एक बार फिर से आपका स्वागत है सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो हम एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूंजी का समायोजन भी आ जाएगा और फिर जो पूंजी समायोजन का एक छोटा सा टॉपिक पड़ा है वो इस क्वेश्चन के बाद में मैं आपको करवा दूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये पूंजी के समायोजन का क्वेश्चन है, यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें रीवैल्यूएशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएगी और पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है वो भी आपको वापस समझ में आ जाएगा। तो देखो इंपॉर्टेंट इसीलिए है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है ये। तो आ जाओ अपन इस क्वेश्चन को चालू करते हैं। तो पहला जो हमारा है वो हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन ही बनाते हैं पहले। देखो ये रीवैल्यूएशन, फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, फॉर्मेट पहले आपका बनाया हुआ है, तो मैं डेबिट क्रेडिट वगैरह में ऐसी कुछ चीजें नहीं लिखूंगा। पीछे वीडियो में आपको पूरा फॉर्मेट बता रखा, चलो बना ही दिया क्या, चलो बोलते बोलते फॉर्मेट ही बन गया। चलो जब बन गया तो लिख ही लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और ये अमाउंट इतनी जगह होती नहीं है इसीलिए डेबिट हो गया। अरे क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है तो पहले थोड़ा क्वेश्चन पे हम ध्यान दे देते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो है आपका PQ 3:1 के साझेदार है, उन्होंने R को फर्म में प्रवेश दिया और उसका नया अनुपात 5:3:2 है और इनके आपको चिट्टा। बैलेंस शीट हमेशा मैंने आपको बता दिया, जो भी बैलेंस शीट दे रही वो हमेशा पुरानी होगी। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट होगी वो हमेशा पुरानी होगी। पहले भी मैंने आपको काफी बार बता दिया बैलेंस शीट दे रखी। उसके बाद देखो पहला पॉइंट है देनदारों पे 5% आयोजन किया जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि देनदारों पे ऑलरेडी आयोजन हो रखा है, तो अब आपको थोड़ा और आयोजन करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज मैं आपको समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आ जाओ, स्थायी संपत्ति का मूल्यांकन 80 पे किया तो 86 की 80 हो गई, तो कम ज्यादा तो ये सारी चीजें आपको रिवैल्यूएशन की दे रही है। आ जाओ हम एक एक टॉपिक करते हैं। पहला है देनदारों पे आपको आयोजन बनाना है कितना, 5%। देखो बनाओ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हाथों हाथ मिटाऊंगा, ध्यान रखना। देनदारों पर आयोजन, आयोजन का मतलब हमारे लॉस है भाई, पैसे मिल भी सकते डूब भी सकते, कितना। पहली बात, जो भी आप प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो हमेशा टोटल डेटर पे बनता है, ठीक है ना। टोटल का मतलब कितने देनदार है। जैसे आपके देनदार यहाँ पे 29 दिखा, लेकिन आपके देनदार 30 है ना। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, पैसा डूब सकता है मिल भी सकता है, पैसा डूबा नहीं है। तो आपके हिसाब से हमारे देनदार कितने, 30,000, तो हमेशा टोटल डेटर पे बनेगा। तो देखो कैसे बनाना है, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्योंकि ओल्ड तो आपके पास पड़ा है बना हुआ। 11 पे मैंने समझा रखा है, ये चीज वापस समझा रहा हूं। कितना है आपका 30,000, 11 में आपने पढ़ रखा है। वैसे 30,000 पे कितना परसेंट आयोजन बना, 5%। अब आप खुद बताओ 30,000 का 5% क्या होता है गुरुजी, 1500 रुपए। मतलब कि आपको आयोजन कितना बनाना है, 1500 रुपए का। मतलब कि टोटल 30,000 रुपए पे आयोजन कितना होना चाहिए, 1500 रुपए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन 30,000 पे पुराना आयोजन कितना, 1000 है, तो पुराना घटा लो, लेस ओल्ड प्रोविजन कितना है, 1000, पीछे क्या बचा, 500। मतलब आपका प्रोविजन कितने रुपए होना चाहिए गुरुजी, 1500 होना चाहिए। पहले कितना था भाई, पहले 1000 का था। जब पहले 1000 का था, 1500 होना चाहिए, तो प्रोविजन कितना बढ़ेगा, 500 बढ़ेगा। और प्रोविजन बढ़ रहा है, आपके लिए लॉस है, क्योंकि आपके पैसे जहां पे पहले 1000 रुपए डूबने के चांसेस थे, वहां पे 1500 रुपए डूबने के चांसेस है, तो आपके लिए लॉस हुआ ना 500 रुपए का। तो लिख दो ये 2PBD, 2PB और D, कितने का लॉस हुआ, 500 रुपए का। मतलब अब आपका प्रोविजन जो है वो 1000 नहीं, वो 1500 हो गया। 1000 पहले था, बनाना 1500 था, तो लॉस कितना हुआ, 500। तो ये ऐसे आपको इसमें करना है, ठीक है। अब ऐसा कैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि देनदारों को 2% बट्टा भी देना है। बट्टा मतलब डिस्काउंट। अब एक चीज बताओ, आप कौन से देनदारों को डिस्काउंट देते हो गुरुजी, मैं तो ऐसा देनदार डिस्काउंट है जो मन टाइम मत पे दे रहा या टाइम पहला पाया दे रहा है, तो बस वही चीज है भाई। आप किसको डिस्काउंट दोगे, ऐसे डेटर्स को जो आपको टाइम से पहले या टाइम पे पैसा देता है, उसी को तो आप डिस्काउंट दोगे। ऐसे को डिस्काउंट दोगे जो को 3-3 महीना मुंडे भी दिखाओ, नहीं दे सकते ऐसे को। ऐसे तो वो जो पैसा है हम ये सोचते हम उससे ब्याज लगा के पैसा ले।
जो टाइम पे पैसा देता ही नहीं उसको हम डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं? आया कुछ समझ में? तो इसमें ये चीज ध्यान रखना कि जो डेटर्स आपके अच्छे देनदार हैं, अच्छे डेटर्स हैं, उसी को हम डिस्काउंट देंगे, जो अच्छे नहीं उसको हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। आ जाओ टॉपिक पे। तो दूसरा वर्किंग नोट बनेगा। तो देखो ये पहला वर्किंग नोट आपने बना लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। दूसरा वर्किंग नोट, दूसरा है देनदारों पर बट्टा आयोजन। आपको डेटर्स पे क्या बनाना है? बट्टा लगाना है। क्या लगाना आपको? देनदारों को बट्टा देना है। तो बट्टा किसको दोगे? अच्छे देनदार को। बट्टा हमेशा किसको देते हैं? अच्छे डेटर्स को। तो आ जाओ, अच्छे डेटर मतलब गुड डेटर। गुड डेटर कैसे निकालोगे? गुरुजी कैसे निकालेगा? हमारे पास टोटल देनदार कितने हैं? टोटल तो 30,000 है, उसमें से बुरे कितने? बुरे 1500 रुपए के, जो हमें पैसा दे ही नहीं रहे। तो अच्छे कितने बचे? 28,500। अब ये मत पूछना 1500 कहां से है। 1500 इसलिए आए भाई 1000 तो पुराने वैसे डूबने के चांसेस है, और 500 का नया हमने और बनाया, या फिर सीधा ही हमने 30,000 का 5% निकाला, कितना आया था? 1500 आया था। बस वही चीज है। तो हमारे अच्छे देनदार कितने? 28,500। तो हम डिस्काउंट इसी को देंगे। 28,500 को कितना परसेंट डिस्काउंट देना? गुरुजी 2%। अब 2% लगा दो। 2% कितना होता है आपको पता है भाई? ये 2 0 से 2 0 कट गया, इंटू 2 कर दो। 5 दूनी 10, 17, 5, 570 रुपए डिस्काउंट आया। तो डिस्काउंट भी तो हमारे लिए लॉस है, क्योंकि हम देनदारों को डिस्काउंट दे रहे हैं, उनसे कम पैसा ले रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए लॉस है। तो ये भी यहां पे आ जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है? 570 रुपए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, होगी पहली लाइन पूरी। दूसरा है स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन 80,000 पे किया गया। स्थायी संपत्तियां है कितने की? स्थायी संपत्तियां 86,000 की। गुरुजी तो 86 रही है, तो 86 है, तो हमने नई वैल्यू क्या निकाली? 80। तो स्थायी संपत्तियां कम हो गई। कितनी कम हुई गुरुजी? पूरी की पूरी 6,000। तो ये 2 फिक्स एसेट्स कितनी कम हुई है? 6,000। कोई दिक्कत नहीं, जैसा आ रहा वैसा लिखते रहो। आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ करने की जरूरत थोड़ी, एक एक लाइन करते रहो। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है लेनदारों में 2,500 रुपए अपलिखित करने। मतलब कोई लेनदार है अपने, जो हमसे 2,500 रुपए मांगता है, अब हमें उसको पैसा देने की जरूरत नहीं। क्यों? हो सकता है मर गया हो, कोरोना में सलट गया, अपने को क्या करना? अपने को तो पैसों से मतलब है। अब मतलब वो हमसे पैसा मांगने नहीं आएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि वो मांग मांग के थक गया, हम उसको गोलियां दे देते, नहीं थके, काल ले जा, परसों ले जा, अरे आओ तो पुकाऊ था रहे, वो कह दे नहीं मिटे नहीं ले 2500 चक्कर में 5,000 तेल बाल दियो। तो ऐसे क्या होता है? वो अपलिखित करने, मतलब वो हमसे पैसा लेने आएगा नहीं आएगा तो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ तो लिख दो बाय क्रेडिटर। बस खत्म। फिर आगे आ जाओ। तथा शेष लेनदारों पर 2% की छूट का प्रावधान। मतलब हमें यह लगता है कि हमारे जो लेनदार है वो हमें 2% का डिस्काउंट देंगे, तो वो तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा ना। तो बस वो 2% कितना है वो निकालो। तो देखो मिटा दो इसको। वर्किंग नोट नंबर तीसरा, लेनदारों पर बट्टा आयोजन, या लेनदारों से बट्टा आयोजन से कर दो बट्टा। अब देखो लेनदार कितने अपने पास, अगर हम पूरा देखेंगे तो हमारे पास लेनदार है 40,000। कितने के हैं? 40,000। तो 40,000 तो करो। बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स या क्रेडिटर बैलेंस कितने हैं अपने पास? लेनदार 40,000 के। उसमें से 2500 ऐसे हैं जिन्हें अब हमें पैसा देना ही नहीं है। तो ये तो पूरा का पूरा डिस्काउंट हो गया।
बस डिस्काउंट हो गया, उसको लेस कर लो, कितना होगा 40 में से गए 38,000, 37,500। तो हमारे लेनदार कितने के बचे 37,500, तो इनसे हमें डिस्काउंट कितना प्राप्त होने के चांसेस है, तो बात करते हैं 2% है। सॉरी 37,500 का 2%, 37,500 का 2% ही है ना, 1 मिनट, हाँ 2% ही है। देख लो 2% वैसे ही निकालना है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 375 इंटू 2 300, 600, 600 700, 750 रुपए। तो ये हमारे लिए इनकम ही तो है भाई, हमें तो पैसा मिल रहा है, मतलब हमें पैसा कम चुकाना पड़ेगा। डिस्काउंट फॉर क्रेडिटर 750 रुपए, बस ये भी खत्म। आगे क्या है देखो, 3 पॉइंट हो गए हमारे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ध्यान रखना, पहला और तीसरा दोनों इंपॉर्टेंट था, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। फॉर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000, तो ख्याति हमेशा पूंजी का भाग होता है, तो वो भी इसमें नहीं आएगी, और आर अपनी पूंजी 20,000 ला रहा है, ये भी इसमें नहीं आएगा। तो हमारा रिवोल्यूशन का जो पॉइंट है वो यहाँ पे खत्म हो गया। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा क्यों, पूरा ही निकाला। इस साइड होल की तैयारी 6,000, 7,070, यही तो आ रही है 7,070, और इधर कितनी आ रही है 3,250, है ना, इधर कितनी आ रही है 7, ठीक है 3,250, कितनी आ रही है 3,250। अब आप खुद बताओ कि किस साइड कम पड़ रहा है, आपको खुद को पता है उस साइड कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है निकाल लो, 7,070 माइनस 3,250, तो देखो आप खुद निकाल लो, 770 माइनस 3,250, ये 20, 8, 3,820, अंतर कितना आ रहा 3,820। किस नाम से लिखोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ही तो मैंने बता रखा है, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन है पार्टनर, पी और क्यू। कितना आ रहा अंतर 3,820। इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात 3:1 है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस वो हमेशा पुराने अनुपात में ही बढ़ता है। तो ये बांटोगे तो आपका आ जाएगा 2865 और 995। अट्ठाईस 65 और 955 है, सॉरी, अब बांटना 2 3:1 में बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 आ रहा है तो पीछे 0 आ रहा था, आपका एग्जैक्ट बच जाए। ये आपका था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बात करते हैं हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। तो देखो देखो जितना छोटा बना मैंने बनाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको तो वैसे भी जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो हम बात करते हैं वापस। तो पहले क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ। सबसे पहले क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीटी। तो पहले यहाँ पे पर्टिकुलर आता है, ये बाय बैलेंस बीटी। मैं सीधा शॉर्ट पे लिख रहा हूं। बाय बैलेंस बीटी आपको कहां से मिलेगा, पुराने सौदागर की पुरानी बैलेंस शीट से। कितना है 85 और 40। तो पहला स्टेप क्या है, बाय बैलेंस शीट। दूसरा कहता है बाय कैश। जब नया साझेदार पैसा लेके आया तो बाय कैश। नया साझेदार कितने रुपए लेके आ रहा, पूंजी के लिए 20,000 रुपए ला रहा। देखो सबसे नीचे लिखा हुआ 20,000 रुपए लेके आ रहा। तीसरा स्टेप क्या था, बाय गुडविल।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी जब नया साझेदार के रूप में आएगा तो वो गुडविल, सॉरी सी नहीं आर नया साझेदार के रूप में आएगा तो ख्याति की राशि नकद लाएगा। तो आपको पता है पूरे व्यापार की ख्याति कितनी दे रखी है आपको, आर पूंजी के लिए 30,000 रुपए लेके आ रहा है, आर पूंजी के लिए 30,000, 20,000 नहीं 30,000 है, ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक है। $30,000, तो यहां पे भी थोड़ा 30 करना है, पूंजी 30 है, ठीक है, 30,000 लेके आ रहा है। अब पूंजी होगी, तीसरा पॉइंट क्या था, गुडविल, गुडविल सी लेके आएगा, किसको देगा, ए, पी और क्यू को, सॉरी आर है, सॉरी बार बार सी याद आ रहा है, आर जो गुडविल लेके आएगा किसको लाके देगा, पी और क्यू को, कौन से अनुपात में, त्याग के अनुपात में। इस क्वेश्चन में त्याग का अनुपात आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि नया और पुराना अनुपात दोनों दे रखा है, तो वो हम निकाल लेंगे, लेकिन पहले गुडविल तो निकाले, गुडविल कितनी है, तो गुडविल देखो, गुडविल निकालने के लिए मैं इस चीज को मिटा रहा हूं क्योंकि अपने को याद है गुडविल 20,000 रुपए लेके आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट बनाऊंगा, वर्किंग नोट अपने 3 तो बन चुके हैं, 3 या 4 जो भी बने, 3 बन चुके हैं। देखो चौथा वर्किंग नोट क्या निकालना है, आर की ख्याति। देखो पूरे व्यापार की ख्याति कितनी है, 20,000। आर का हिस्सा क्या है, हर बार आपने देखा होगा 1/4 के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए, ऐसा नहीं, इसमें क्या आपको नया अनुपात दे रखा है। तो नए अनुपात में अगर मैं आर की बात करता हूं, आर का हिस्सा ये तो है ना, आर का हिस्सा क्या है, 2/10। सॉल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा, 4,000। तो आर ख्याति के रूप में कितने रुपए लेके आ रहा है, 4,000 रुपए लेके आ रहा है। ये 4,000 लाके किसको देगा, ए और बी को, तो 5 वर्किंग नोट बना लो, त्याग अनुपात, क्योंकि ख्याति हमेशा किसमें बढ़ती है, त्याग अनुपात में। अनुपात का त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, लिखवाया हुआ है, तो निकाल लो त्याग। कैसे निकालोगे, बात करते हैं पी, पी का पुराना क्या है, 3/4, माइनस नया क्या है, नया है 5/10, एलसीएम क्या आएगा, 40, कितना आएगा, 40 क्यों, 20 भी आ सकता है, चलो छोड़ 40 ले ले, कितना आ रहा है, 10, 30 माइनस 5, नहीं 4, 20, 10/40। बात करते हैं क्यू की, क्यू का पुराना अनुपात क्या है, 1/4 माइनस नया क्या है, 3/10, 40 कितना आएगा, 10 माइनस 12, कितना आ रहा है, 12। तो इसका हिस्सा आ रहा है -2/40, इसका हिस्सा आ रहा है आपका -2/40। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। तो अब देखो एक चीज समझना, यहां पे जो चीज समझा रहा हूं वो देखो, थोड़ा सा टाइम कम बचा है, समझ लो। यहां पे बात करते हैं ना, तो ये तो आपका त्याग कर रहा है क्योंकि इसका आंसर सही आ रहा है, लेकिन इसका आंसर माइनस में आ रहा है, तो ये त्याग नहीं कर रहा है, इसको फायदा हो रहा है, मतलब इसका अनुपात बढ़ा है। भाई माइनस में कब आएगा, जब पुराना कम है और नया ज्यादा, तभी तो माइनस में आएगा। भाई पुराना इसको 10 रुपए मिल रहा था, नया 12 रुपए मिल रहा है, तो आंसर -2 रुपए आया ना, तो वो इसमें इसको क्या है, फायदा हुआ, ठीक है, फायदा हुआ, तो ये भी गुडविल लेके आएगा। तो बात करते हैं पहले उस टॉपिक की जो हम पढ़ रहे हैं, त्याग के अनुपात की बात करते हैं। त्याग का अनुपात क्या आया, भाई इसका 10 आया है और इसका -2 आया, ठीक है। तो अब बात करते हैं पूरा का पूरा त्याग कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है, नहीं पी कर रहा है पूरा पूरा त्याग, क्यू को तो फायदा हो रहा है, तो पूरे त्याग करेगा। तो त्याग में क्या हुआ, देखो ध्यान से देखना, तो पूरी की पूरी गुडविल अकेले किसको मिलेगी, पी को मिलेगी, क्योंकि क्यू ने किसी तरह का त्याग नहीं किया, उल्टा क्यू को क्या हुआ, फायदा हुआ। तो ये यहां तक देख लो, फिर आगे मैं करवा रहा हूं इसमें। अब क्यू को क्या हुआ, फायदा हुआ, तो जिसको फायदा होता है वो भी व्यापार के लिए ख्याति लेके आता। अभी ये समझ लो, ये टॉपिक इस क्वेश्चन में आ गया, आगे क्वेश्चन और इसका हम करेंगे। फायदा किसको हुआ, क्यू को हुआ। क्यू को फायदा कितना हुआ, 2/40 का। देखो क्यू की ख्याति, क्यू की ख्याति की हम बात करते हैं, क्यू की जो ख्याति उसकी हम बात करते हैं। क्या हुआ, देखो क्यू की ख्याति का, क्यू की जो ख्याति है कैसे निकालोगे, भाई पूरे व्यापार की ख्याति कितनी, 20,000 है, उसमें क्यू को कितना फायदा हुआ, 2/40, यही तो हुआ था। तो निकाल लो, कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए। अब देखो क्यू पुराना साझेदार है, तो क्यू जो ख्याति है वो नकद ला नहीं सकता,
तो वो अपनी पूंजी में से लेके आएगा। तो इसका समायोजन कैसे होगा, ध्यान से देखना, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में देख लो आप। तो मैं इसी पेन से कर देता हूं, बाय क्यू। क्यू भी ख्याति लाके किसको देगा, पी को, क्योंकि पी को तो लॉस हो रहा है, उसका त्याग हुआ है, बाकी सब साझेदार को फायदा हो रहा है। तो यहां पे 2Q 2P कितना, 1000 रुपए। देखो ऐसा क्यों हुआ, Q 1000 रुपए लाके देगा, Q 1000 रुपए लाके किसको देगा, P को, क्योंकि अकेला त्याग किसने किया है, P ने किया है, अकेला त्याग P ने किया है। तो Q भी पूंजी ख्याति लाके किसको देगा, P को देगा, और R भी P को देगा। तो देखो यहां पे R की तो सीधी सीधी कैश में आ रही है, और Q की कैसे आ रही है, Q नकद नहीं ला पा रहा, तो Q अपनी पूंजी में से देगा, तो पूंजी में से किसको, P को देगा। तो यहाँ पे मैंने P नाम लिख दिया, और यहाँ पे Q किसको दे रहा है, 1000 रुपए Q P को दे रहा है, और P जो है 1000 रुपए Q से ले रहा है। P की पूंजी बढ़ गई 1000 रुपए, और Q की पूंजी 1000 रुपए से कम हो गई। तो ये आपका, ये भी हो गया आपका। अब बात करें, देखो कितने स्टेप हो गए, 3 स्टेप। पहला बैलेंस बीडी, दूसरा बाय कैश, तीसरा गुडविल, चौथा आता है रिवैल्यूएशन का। देखो रिवैल्यूएशन का आंसर कहां है, बाय में है, तो बाय का कहां आ जाएगा, 2 रिवैल्यूएशन कितना है, 2865 और 995 हो गए 4 पॉइंट। 4 पॉइंट होने के बाद मैंने आपको बताया था, पहला पॉइंट बैलेंस बीडी, दूसरा बाय कैश, तीसरा गुडविल, चौथा रिवैल्यूएशन। ये 4 पॉइंट होने के बाद बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कुछ रिजर्व वगैरह है क्या, यहां कुछ भी नहीं है। अगर यहां रिजर्व होता तो हम लायबिलिटीज का कहां बांटते हैं, बाय साइड में। एसेट साइड में हमेशा 2 चीज मिलेगी, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो इसमें गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों है, तो ये दोनों क्या है, व्यापार के लिए हमेशा क्या होते हैं, लॉस होते हैं। और पुराने बैलेंस शीट में जो भी चीज है वो आपको हमेशा पुराने साझेदारों के अनुपात में बांटनी, तो वो बस मैंने बता दिया। तो देखो पहला क्या है, गुडविल, तो यहां बटेगी गुडविल कितनी है, 8000, किसमें बटेगी, पुराने साझेदार। पुराने साझेदार का अनुपात क्या है, 3:1, तो बांटो क्या आएगा, 6000 और 2000। फिर बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी पुराने साझेदारों में बटेगा, 2 P&L अकाउंट कितना है, 10,000। 10,000 कैसे बांटोगे, 3:1 में बांटो, तो 3:1 4 मतलब 7500 और 2500 रुपए। तो ये अपने स्टेप कंप्लीट हो गए, पहला बैलेंस बीडी, दूसरा बाय कैश, तीसरा गुडविल और चौथा रिवैल्यूएशन। इसके बाद लायबिलिटी साइड में है तो लायबिलिटी साइड का क्रेडिट में बांट दो, और एसेट साइड में 2 ही चीज मिलेगी हमेशा, ये 2 ही चीज मिलेगी, तीसरी चीज कोई नहीं आएगी। गुडविल डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में, क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये बिजनेस के लिए हमेशा लॉस होता है। तो हो गया, यहां तक हो गया। यहां तक होने के बाद हम क्या करते हैं, इसका बैलेंस शीट निकाल देते हैं। लेकिन हमें जो करना है वो पूंजी का समायोजन करना है। क्वेश्चन लास्ट लाइन मैंने लिखी नहीं थी, लास्ट लाइन ये थी कि आर की पूंजी के आधार पे आपको क्या करना है, पूंजी का समायोजन करना। किसके आधार पे करना, आर के आधार पे। तो देखो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 5वां। पूंजी का समायोजन, पूंजी का समायोजन कैसे करना, आर के आधार पे। तो आर की पूंजी इंटू उसका लाभ में हिस्सा, वो भी कैसा, उल्टा। तो देखो आर की पूंजी की बात करते हैं, आर कितने रुपए लेके आया था, 30,000 रुपए लेके आया था, और इसका पूंजी में हिस्सा क्या है, 2/10, तो 10/2 हो जाएगा, उल्टा करना है। यही तो है आर का हिस्सा। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 1,50,000 ये आएगा। अब इस 1,50,000 को इनके नए अनुपात में बांट दो, तो ये 1,50,000 PQR नया अनुपात आपको दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है। 5 3 2 बांटो के 10 आएगा, 10 मतलब 15, इसका आ जाएगा 75,000, 15 3 45,000, और ये आ गया आपका 15 दूना 30,000। तो ये जो पूंजी के समायोजन से जो हमने पूंजी निकाली है, ये पूंजी हमेशा कौन सी होती है, बैलेंस सीडी। इसको आप कहां लिखोगे, बैलेंस सीडी के नाम से। चाहे कैसा भी पूंजी का समायोजन करो, जो भी पूंजी आएगी वो आपको बैलेंस सीडी के नाम से लिखना है। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, बाय बैलेंस सीडी। कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 75,000,
इसका आ रहा आपका 45,000 और इसका आ रहा आपको 30,000। अब देखो यहां तक आपको चीज समझ में आ गई। अब इसके आगे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसके साथ आपको क्या करना है, देखो बैलेंस शीट हमने पहले ही निकाल लिया। जब हमने बैलेंस शीट पहले ही निकाल लिया है तो अब आगे क्या होगा, आगे आपको पता है जब हमने बैलेंस शीट पहले निकाल दिया है तो डिफरेंस से कुछ ना कुछ तो आएगा। तो हमने जब बैलेंस शीट पहले निकाल लिया तो डिफरेंस से अब आपका जो है वो टू कैश या बाय कैश के नाम से आंसर आएगा। मतलब कैसे, देखो जैसे मैं बात करता हूं आपका आर की बात करते हैं, आर की इस साइड टोल कितनी आ रही है 30,000 और इधर भी कितनी आ रही है 30,000, तो कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा आर का, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। पी की बात, क्यू की बात करते हैं, क्यू का इस साइड कितना आ रहा है आपका 40,000 आ रहा है, इस साइड कितना आ रहा है 40 और इधर क्या आ रहा है 40 से ज्यादा आ रहा है, 40 से ज्यादा आ रहा है, कितना देखो 45, 47, 48, 49, 45, 49, 50, 51, 455, $51,455 आ रहा और इधर आ रहा आपका 40,000, तो किधर कम पड़ रहा है, इधर कम पड़ रहा है, तो जिधर कम पड़ रहा है ना उधर ही आपको लिखना है। किस नाम से लिखना है, बाय कैश। किसके पी में कम पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है 11,155। जब आप इधर 11,155 लिख लोगे तो इधर भी कितना आ जाएगा 51,455। फिर बात करते हैं इसका, इधर देखो इधर कितना आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं आपके 90 आ रहे हैं इधर, और इधर कितने आ रहे हैं 75 और 7 कितने होते हैं आपके 82 और 6 88, 90 और आपका आ रहा है ये 91,365, कितना आ रहा है 91,365 और इधर आ रहे हैं आपके 90, तो वापस इधर ही कम पड़ रहा है, कितना 91,365 मतलब 90 मतलब 1,365 रुपए। तो ये आपका आंसर आ गया कैश का। अब बाय कैश का मतलब वो और पैसा लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैंने समझा दिया। डिफरेंस देखो, जब हम पूंजी का समायोजन करते हैं ना तो पूंजी के समायोजन से बैलेंस शीट हम पहले ही निकाल लेते हैं। जब हम बैलेंस शीट पहले निकाल देते हैं तो डिफरेंस क्या आएगा, टू कैश या बाय कैश। इसमें आपका बाय कैश आ रहा है, आया समझ में। तो जो मैंने आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये बनवा दिया है, इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, धन्यवाद।